दोस्तों, आज की कहानी में हम देखें गे की एक अनजान वायरस फैलने की वजह से जमीन पर मौजूद तमाम इंसान मर जाते हैं, लेकिन कहीं से एक आदमी अब भी जिंदा बच जाता है जो पिछले 2 सालों से किसी और जिंदा इंसान को तलाश करने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि जमीन पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बच्चे हैं और अब हम दोनों को मिल कर बच्चे पैदा करने हैं और जमीन पर आबादी को आगे बढ़ाना है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से जमीन पर मौजूद तमाम इंसान मारे गए, लेकिन एक आदमी अब भी जिंदा बचा है जिसका नाम फलप है। बेचारा फलप कई सालों से अकेला इधर उधर भटक रहा है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने होम टाउन आ जाता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, तो वे इस पर लिख देता है कि एक इंसान अब भी जिंदा है। आगे वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे शहर में बहुत बड़े बड़े अमीरों के घर हैं। उसके बाद वो शहर के सबसे अमीर आदमी के घर में रहने चला जाता है। वो बड़े बड़े म्यूजियम से चराई हुई पेंटिंग्स लगा देता है जिन सब की कीमत अरबों डॉलर थी। लेकिन जब फिलिप का उससे भी दिल नहीं भरता तो वो वहां मिस्र की मम्मी का ताबूत ले आता है और एक डायनासोर का सर भी उठा लाता है जिसे वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। फिर रात को सोने से पहले वो ऊपर वाले से बार बार मिशतजनी करने पर माफी मांगता है जो वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। फिर अगली सुबह वो टॉयलेट जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा होता, तो वो अपना पछवाड़ा धोने के लिए बहुत सी बसलीरी की बोतलें उठा लाता है। खाली करने के बाद उसे भूख लगती है तो वो एक सुपर मार्केट जाता है। दरवाजा खोलने के बजाय वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर अंदर जाकर अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखी गंदी मैगजीन्स पर पड़ती है जिन्हें वो ठोंस कर अपनी ट्राली में डाल लेता है और वहां से निकल जाता है। रात को वो महंगी वाइन खोलता है, ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है, फिर 2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। अगले दिन फिलिप वक्त गुजारने के लिए घर के महंगे महंगे सामान बर्बाद कर देता है। जब उससे भी उसका दिल नहीं भरता तो वो एक महंगी मुस्तंग कार को एक सस्ती गाड़ी से टकराकर धमाका कर देता है, क्योंकि वो कब तक हाथ गाड़ी चलाकर वक्त गुजारता। दिन गुजरते जाते हैं और फिलिप का घर कबाड़ खाना बन जाता है। वैसे भी वो उस घर को क्यों साफ करता, ये घर उसका थोड़ी था। आगे वो एक रबड़ के पूल को शराब से भर देता है और इसी में नहाता भी है और पैता भी है। इसी दौरान उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में कुबाड़ भरा होता है, इसलिए वो नया कमोड बनाने का सोचता है। वो स्विमिंग पूल के तख्ते को बीच से काट देता है और वहीं हेगने बैठ जाता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है और वहां रखे खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी शराब पियोगे। जब खिलौने कोई जवाब नहीं देते तो वो अकेला ही पूरी बोतल पीकर बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद वो एक खिलौने को साथ लेकर गाड़ी में एक लड़की के पतला के पास जाता है और इससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं काफी दिनों से तुम्हें नोट्स कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई दिल की बात कहने की। ये कहकर वो उसे चौंमने लगता है। तभी इस पतला का हाथ टूट जाता है। फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी पर जाकर RIP फिलिप लिख देता है। फिर अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से पहाड़ी से टकरा देने लगता है। ये मरने से पहले उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो गाड़ी रोक कर देखता है कि पहाड़ी के पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई और इंसान जिंदा है। वो वहां पहुंचता है, एक कैंप देखता है और साथ एक लड़की की बराम लटकी होती है। वो खुश होकर उसे सूंघने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। शाने पर वो खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में पाता है जो उसे चूमने लगती है। अचानक आंख खुलती है तो देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही होती है, जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होती। वो डर जाता है। लड़की का नाम किरल होता है। वो बताती है कि तुम बेहोश थे और तुमने पतलून गीली कर दी थी। फिलिप कहता है ये पहले से गीली थी। वाह नीरव। किरल बंदूक निकाल कर कहती है, पहले मेरी बुरा नीचे रखो और बताओ तुम अच्छे इंसान हो। फिलिप हाँ कहता है। वो पूछती है क्या साइन बोर्ड तुमने लिखा था। फिलिप हाँ कहता है। केरल को तरस आ जाता है और वो दोस्त बन जाती है। वो साथ काफी पीते हैं। फिलिप खुश नहीं होता क्योंकि वो खूबसूरत लड़की चाहता था। वो किरल को अपना घर दिखाता है। रास्ते में वो स्टॉप साइन पर रखवाती है। दाएं बाएं देखती है। घर आकर वो टॉयलेट वाला पूल, कुचरा वाला पूल और शराब वाला पूल दिखाता है। अंदर गंदी मैगजीन्स देखकर केरल कहती है तुम बहुत बड़े ठड़की हो। फिलिप नाराज होकर उसे वापस छोड़ आता है। किरल आकर घर साफ करने लगती है। झगड़ा होता है। वो क्लीनर लेने सुपर मार्केट जाते हैं। फिलिप माजूरों की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है।
कीरल मना करती है। फिलिप गुस्से में सुपर मार्केट में गाड़ी घुसा देता है। फिलिप बार में जाकर खिलौनों से शिकायत करता है। अगले दिन कीरल सामान लेकर उसके पड़ोस में रहने आ जाती है। वो कहती है हमें इंसानियत को आगे बढ़ाना है। फिलिप इनकार करता है। वो ताज़ा सब्जियों की बात करती है। फिलिप रात को चोरी से उसके टमाटर खा जाता है। जख्मी हो जाती है। फिलिप पानी का इंतजाम करता है। वो खुश होकर डिनर पर बुलाती है। वो कहती है ऊपर वाले ने हमें आबादी बढ़ाने के लिए मिलाया है। फिलिप शर्त पर मान जाता है। कीरल कहती है पहले शादी होगी। फिलिप घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है। शादी हो जाती है। फिलिप खुश नहीं होता। उसे सद्र बना दिया जाता है। शादी के दिन वो अंगूठी भूल जाता है। कीरल नाराज होकर चली जाती है। बाद में माफी हो जाती है और शादी मुकम्मल हो जाती है। फिर एक तीसरी लड़की मेलिसा आ जाती है। फिलिप उस पर फिदा हो जाता है। कीरल सब जान लेती है। फिलिप शादी तोड़ना चाहता है मगर नहीं तोड़ पाता। आखिर में एक और गाड़ी आती नजर आती है, जिसका मतलब है और भी इंसान जिंदा हैं। तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में फिलिप मेलिसा को घूर रहा होता है और उसे पटाने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों पर हंस रहा होता है। मेलिसा बताती है कि वो शहर के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़कर यहाँ आई थी और पिछले 2 हफ्तों से कते की तरह भटक रही थी, लेकिन उसे यहाँ कोई नहीं मिला। ये सुनकर फिलिप सोचने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये लड़की तो कीरल से पहले यहाँ आ गई थी। अगर ये उसे पहले मिल जाती तो वो इसी से शादी करता। इसी दौरान कीरल मेलिसा को बता देती है कि हम दोनों की 1 हफ्ता पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और कहती है कि तुम तो बड़े तेज निकले। ये बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उससे पहले कि कीरल कुछ और बताए वो गाड़ी की बीच वाली खिड़की बंद कर देता है। पहुंचने पर मेलिसा महंगी महंगी पेंटिंग्स देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वो बहुत थक गई है और उसे आराम की जरूरत है। फिलिप कहता है कि वो उसके घर आराम कर ले। इसी वक्त कीरल कहती है कि अगर मैं होती तो उसके घर न रखती, क्योंकि फिलिप इस घर के पोल को हगने के लिए इस्तेमाल करता है। ये सुनकर मेलिसा कहती है कि वो अपने लिए कोई और घर ढूंढ लेगी। इससे पहले कीरल मेलिसा को डिनर की दावत देती है, जिसे वो कबूल कर लेती है। कीरल उसे गले लगाती है और फिलिप भी मौका देख कर इन दोनों के बीच घुस जाता है और मेलिसा को पीछे से चिपकने लगता है। शाम को डिनर की तैयारी के दौरान फिलिप दाढ़ी काट कर आता है। ये देखकर कीरल हैरान हो जाती है, क्योंकि जब उसने कहा था तो फिलिप ने दाढ़ी काटने से इनकार कर दिया था। असल में फिलिप मेलिसा के साथ करीब होने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। के वक्त फिलिप मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाता है। जो फिल्म मेलिसा की पसंदीदा होती है वही फिलिप की भी पसंदीदा निकलती है। जो खाना मेलिसा को पसंद होता है वही फिलिप को भी पसंद होता है, और जो गाड़ी मेलिसा को अच्छी लगती है वही फिलिप को भी अच्छी लगने लगती है, ताकि मेलिसा को लगे कि इन दोनों के दरमियान खास कनेक्शन है। कीरल फिलिप को अपने साथ वक्त गुजारने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप बहाना बनाकर कहता है कि इसके पेट में दर्द है। कीरल पूछती है कि कहीं वो मेलिसा की तरफ माइल तो नहीं हो रहा। फिलिप इनकार कर देता है और सोने चला जाता है। फिलिप के पास आती है। फिलिप उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे कमोड पर बैठी कीरल नजर आ जाती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलती है और देखती है कि वो वर्जिश कर रहा है ताकि अपनी बॉडी दुखा सके। मेलिसा उसे बताती है कि उसके पास एक जनरेटर है जिससे बियर ठंडी की जा सकती है, और वो शाम को इन दोनों को अपने घर बुलाती है। लेकिन फिलिप अकेला ही वहां पहुंच जाता है और झूठ बोलता है कि कीरल की तबीयत खराब